क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आपको लगा कि अब आपके साथ कोई नहीं है? जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया, वही दूर चले गए। जिनसे आपने प्रेम किया, उन्होंने आपको समझने से इनकार कर दिया। जिनसे आपको सहारे की उम्मीद थी, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ऐसे क्षणों में मन एक ही प्रश्न पूछता है, हे परमेश्वर, क्या आप भी मुझे छोड़ चुके हैं? यदि आज आपके मन में भी यही प्रश्न है, तो इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, तब परमेश्वर सबसे अधिक हमारे निकट होते हैं। भजन संहिता 27:10 में लिखा है, यदि मेरा पिता और मेरी माता मुझे छोड़ दें, तब भी यहोवा मुझे संभालेगा। यह कितना अद्भुत वचन है। संसार के सबसे निकट संबंध भी कभी न कभी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि अकेलापन परमेश्वर की अनुपस्थिति का चिन्ह है, लेकिन बाइबल इसके विपरीत सिखाती है। कई बार परमेश्वर हमें भीड़ से अलग करते हैं ताकि हम उनकी आवाज को और स्पष्ट सुन सकें। यूसुफ को याद कीजिए, उसके अपने भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे गड्ढे में फेंक दिया गया, फिर गुलाम बनाकर बेच दिया गया। ऐसा लगता था कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। मैत्र, इसके बाद भाइयों ने सम्मा अपराध है, लेकिन बाइबल बार बार एक बात कहती है, यहोवा यूसुफ के साथ था। लोग उसे छोड़ गए, लेकिन परमेश्वर नहीं। जेल में भी परमेश्वर उसके साथ रहे, कठिनाइयों में भी उसके साथ रहे, और अंत में उसी यूसुफ को मिस्र का प्रधान बना दिया गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यदि लोग आपको छोड़ दें, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने भी आपको छोड़ दिया है। कई बार वही समय आपके जीवन की सबसे बड़ी तैयारी का समय होता है। दाऊद के जीवन को भी देखिए। राजा शाऊल उसे मारना चाहता था, उसे जंगलों में भटकना पड़ा। उसके अपने लोग भी कई बार उसके विरुद्ध हो गए। आपको जानते हैं, लेकिन हर कठिन परिस्थिति में दाऊद ने एक ही बात कही, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। दाऊद की शक्ति उसकी सेना नहीं थी, उसकी शक्ति परमेश्वर की उपस्थिति थी। आज भी यही सत्य है। यदि आपके पास परमेश्वर है, तो आपने सब कुछ नहीं खोया है। हम अक्सर लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा भरोसा उन्हीं पर हो। यिर्मयाह 17:7 कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जब मनुष्य हमारा सहारा बनता है, तो निराशा मिल सकती है, लेकिन जब परमेश्वर हमारा सहारा बनते हैं, तो आशा कभी समाप्त नहीं होती। यीशु मसीह ने भी अकेलेपन का अनुभव किया। जब उन्हें पकड़ लिया गया, तो उनके अधिकांश चेले भाग गए। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, तब भी बहुत कम लोग उनके साथ खड़े थे। उन्होंने मानव जीवन का सबसे गहरा अकेलापन सहा। इसी कारण वे आपके दर्द को समझते हैं। यदि आज आप अकेले रो रहे हैं, तो याद रखिए, यीशु आपके आंसुओं को जानते हैं। इब्रानियों 13:5 में प्रभु कहते हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, यह परमेश्वर का वादा है। मनुष्य अपने वादे तोड़ सकता है, परमेश्वर नहीं। कई बार हम उत्तर न मिलने के कारण सोचते हैं कि परमेश्वर चुप हैं, लेकिन उनकी चुप्पी भी कार्य कर रही होती है। बीज जब मिट्टी के नीचे होता है, तब बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी उसके भीतर जीवन बढ़ रहा होता है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में सब कुछ शांत दिखाई देता है, तब भी परमेश्वर आपके भविष्य की तैयारी कर रहे होते हैं। यशायाह 41:10 कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। यही सबसे बड़ा अंतर है। विश्वासी व्यक्ति कठिनाइयों से मुक्त नहीं होता, लेकिन वह कठिनाइयों में कभी अकेला नहीं होता। यदि आज आपके मित्र दूर हो गए हैं, यदि परिवार ने आपको नहीं समझा, यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, तो निराश मत होइए। परमेश्वर अभी भी आपके साथ हैं। शायद आज आपको यह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, यदि उस समय परमेश्वर मेरे साथ न होते, तो मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। इसलिए आज अपने मन को निराशा के हवाले मत कीजिए। अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में होता है, उसे संसार की अस्वीकृति भी नष्ट नहीं कर सकती। याद रखिए, मनुष्य का साथ सीमित है, परमेश्वर का साथ अनंत है। और जब सब साथ छोड़ देते हैं,
तब अक्सर परमेश्वर अपने सबसे महान कार्य की शुरुआत करते हैं। जारी रहेगा। प्रिय मित्र, यदि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस समय आपके हृदय से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका दर्द किसी और को दिखाई ना देता हो, लेकिन प्रभु उसे पूरी तरह जानते हैं। बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि परमेश्वर टूटे हुए लोगों के सबसे अधिक निकट होते हैं। भजन संहिता 34:18 कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर केवल हमारी सफलता में हमारे साथ नहीं होते, वे हमारे आंसुओं, हमारी निराशा और हमारी चुप्पी में भी हमारे साथ रहते हैं। कई बार हम परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु आपने मुझे इस परिस्थिति में क्यों आने दिया? लेकिन वर्षों बाद हमें समझ में आता है कि उसी कठिन समय ने हमारे विश्वास को मजबूत किया, हमारे चरित्र को बदला और हमें परमेश्वर की ओर निकट ले आया। बाइबल में अय्यूब का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ही समय में उसने अपनी संपत्ति खो दी, अपने बच्चों को खो दिया और अपना स्वास्थ्य भी खो दिया। उसके मित्र भी उसे समझने के बजाय दोष देने लगे। फिर भी अय्यूब ने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा के नाम की स्तुति हो। उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर था, और अंत में परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से भी अधिक आशीष दी। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर देर कर सकते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को भूलते नहीं। शायद आज आप भी किसी प्रतीक्षा में हैं। शायद आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला। शायद आपके जीवन में कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं। उनका समय हमारे समय से अलग होता है, परंतु वह हमेशा सर्वोत्तम होता है। रोमियो 8:28 कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना अच्छी होती है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर सबसे कठिन परिस्थितियों को भी हमारे भले के लिए बदल सकते हैं। यदि आज लोग आपको ठुकरा रहे हैं तो संभव है कि परमेश्वर आपको उस स्थान की ओर ले जा रहे हों जहां उनका उद्देश्य पूरा होगा। याद कीजिए, जब दाऊद को उसके अपने परिवार ने महत्व नहीं दिया, तब भी परमेश्वर ने उसे राजा बनने के लिए चुना। जब मूसा ने अपने जीवन में असफलता देखी और जंगल में 40 वर्ष बिताए, तब भी परमेश्वर ने उसे इस्राएल की अगुवाई के लिए तैयार किया। जब पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, तब भी प्रभु ने उसे क्षमा किया और आगे चलकर वही पतरस हजारों लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का माध्यम बना। परमेश्वर हमारी असफलताओं से बड़ा कार्य कर सकते हैं, इसलिए अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आपकी पहचान इस बात से नहीं है कि लोगों ने आपके साथ क्या किया। आपकी पहचान इस बात से है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं। यदि आपने अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखा है तो आप उनके प्रिय संतान हैं, और एक पिता अपनी संतान को कभी नहीं भूलता। यदि आज रात आप अकेले हैं तो यह छोटी सी प्रार्थना अपने मन से कीजिए। हे प्रभु यीशु, जब मुझे लगता है कि कोई मेरा नहीं है, तब मुझे यह याद दिलाइए कि आप मेरे साथ हैं। मेरे टूटे हुए मन को शांति दीजिए, मेरे डर को विश्वास में बदल दीजिए। मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए, मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए। आमीन। प्रिय मित्र, शायद इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो। यदि ऐसा है तो आज एक निर्णय लीजिए। परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। लोग बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यही हमारी सबसे बड़ी आशा है। यदि पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी यीशु आपके साथ रहेंगे। यदि आपके आंसू कोई न देखे, तब भी प्रभु उन्हें देखते हैं। यदि आपकी आवाज़ कोई न सुने, तब भी परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। और याद रखिए, आज का अंधकार हमेशा नहीं रहेगा। परमेश्वर के साथ हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर अपने बच्चों का हाथ और भी मजबूती से थाम लेते हैं। यदि इस संदेश ने आपके जीवन को छुआ है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए, ताकि जो व्यक्ति आज अकेला महसूस कर रहा है वह भी परमेश्वर के इस अटल प्रेम और आशा का अनुभव कर सके। प्रभु यीशु आपको शांति, सामर्थ्य और अपनी उपस्थिति से भर दें। आमीन।